नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में सोवियत संघ के पूर्व राज्य और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने नए राष्ट्र बेलारूस के 30 वर्ष के स्वतंत्रता के बाद के लगभग 30 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें अब स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि यूरोपीय संघ ने भी हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है अगस्त 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ पे छठी बार चुनाव लड़ते हैं और वो छठी बार भी 80% के बहुमत के साथ वहाँ पे वो चुनाव जीत जाते हैं। जो मुख्य विपक्षी नेता हैं वहाँ पे श्वेतलाना, वो इस चुनाव के परिणामों को मानने से इनकार कर देती हैं और सारे विपक्षी नेताओं और पार्टियों को मिला के एक समन्वय समिति बनाती हैं और वो समन्वय समिति लुकाशेंको को एक अल्टीमेटम देती है और अल्टीमेटम इस बात का होता है कि अक्टूबर के अंत तक आते आते सरकार वहाँ पे अपने जितने राजनीतिक विरोधी हैं उनको छोड़ दे, उनको जो इन्होंने हिरासत पे लिया उनको छोड़ दिया जाए और जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे उसके दमन को रोका जाए। और उसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग थी कि लुकाशेंको राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दें और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में वहां पे पुनः राष्ट्रपति चुनाव हो। तो ऑब्वियसली वहां पे लुकाशेंको ने ये मांगे, खास तौर से इस्तीफा देने की मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद नवंबर 2020 से वहां पे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सारी विपक्षी पार्टियों का वहां पे इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन प्राप्त है और अब वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि सरकार को काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, उसका दमन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वहाँ पे जैसे ही नया संविधान 1994 में लागू हुआ था तब से वहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ पे राष्ट्रपति बने हुए हैं। 5 वर्ष के वो 5 कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं और 2020 के चुनाव में उन्हें छठा कार्यकाल के लिए वो निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में कि यूरोपीय संघ ने वहाँ की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पे हस्तक्षेप करने का फैसला लिया और सबसे पहले यूरोपीय संघ ने वहाँ के बेलारूस सरकार के 40 वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची जारी की जिन पे ये आरोप लगाया है यूरोपीय संघ ने कि वो वहाँ पे राजनीतिक विरोधियों के दमन में और चुनाव में गड़बड़ियों में काफ़ी शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ बेलारूस की सरकार वहाँ पे समुचित उचित कानूनी कार्यवाही करे। परंतु विपक्षी नेता खास तौर से श्वेतलाना के काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी यूरोपीय संघ ने बहुत ही रोचक रूप से इस सूची में राष्ट्रपति लुकाशेंको का नाम शामिल नहीं किया है। कारण यहाँ पे विश्लेषकों का मानना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद ये है क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। यदि उनका नाम उस सूची में डाल दिया गया तो आने वाले दिनों में वहाँ पे सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो शायद आने वाले दिनों में सुलह के रास्ते खुले रहें और कोई एक वहाँ पे एक ऐसी सरकार बन सके जहाँ पे विपक्षी दल और जो सत्ता दल हैं वो मिली जुली रूप से सरकार चलाएं और एक नया शायद राष्ट्रपति का चुनाव हो सके। ये रास्ता खुला रखने के लिए ही शायद यूरोपीय संघ ने वहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको का नाम उस सूची में नहीं डाला है। तो अब देखना यहाँ पे आगे ये रोचक होगा कि क्या लुकाशेंको वहां पे यूरोपीय संघ के जो 40 अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों की जो सूची दी गई है क्या वो उस पर कोई कार्यवाही करते हैं या यूरोपीय संघ से भी वो वहां पे टकराव की स्थिति पैदा करना चाहेंगे। तो चलिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।